हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिसर्च का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। आइए समझते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस की ज़रूरत हमें रिसर्च स्टेटमेंट बनाने के बाद रिसर्च को आगे कंडक्ट करने के लिए पड़ती है। हमें एक गाइडेंस चाहिए होता है, हमें एक डायरेक्शन चाहिए होता है, जिस डायरेक्शन में है हम अपनी रिसर्च को आगे लेके जाएं। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, वो फॉर्मुलेट करना होता है। आइए समझते हैं हाइपोथेसिस क्या है। इट इज़ अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट of the expected relationship between the two or more variables under study। देखें, इट इज़ अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट। फॉर्मल मतलब ये प्रोफेशनली है, या फॉर्मल मतलब इसके कुछ स्टेप्स हैं, या हम यहाँ पे फॉर्मल टर्म यूज कर रहे हैं मतलब हम इसके लिए कोई ग्राउंड लेके चल रहे हैं, एक बेसिस है हमारे पास, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एक और टर्म हम इसके साथ में यूज करते हैं, दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन में हमारे पास कोई प्रूव करने के लिए चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम ये फॉर्मल टर्म हम वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। बट ये फॉर्मल है एंड टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये परमानेंट नहीं है, टेंटेटिव है, क्योंकि हम रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले ही अपना एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हमें इस रिसर्च से क्या देखने के लिए मिलेगा। ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, कि दो या दो से जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को अगर हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लें या पहले ही एज्यूम करके चलें विद अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक और डेफिनेशन से समझते हैं। हाइपोथेसिस इज जस्ट अ टेस्टेबल टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल रिलेशनशिप विच गिव डायरेक्शन टू अ रिसर्च, जो हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है एंड ऑल्सो गाइड टू गेट कंक्लूजन, और हमें रिसर्च का कंक्लूजन निकालने में गाइड करता है। दिस इज हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस एग्जांपल के लिए देखें, ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी, कि अगर डेली कोई शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करेगा तो उसको मोटापा हो सकता है। तो ये एक रिसर्च को स्टार्ट करने, अगर मैं शुगरी ड्रिंक, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक शुगरी ड्रिंक है और एक ओबेसिटी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भैया ड्रिंकिंग, शुगरी ड्रिंक पीने से ओबेसिटी होगी, तो ये एक हाइपोथेसिस है। और इसके लिए जो ये फॉर्मल टर्म यूज किया है, तो मेरे पास कोई सोर्स ज़रूर होना चाहिए। तो सोर्स एकेडमिक लिटरेचर हो सकता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है, या कोई प्रीवियस रिसर्च हो। यहाँ से मैंने कोई डाटा लिया या यहाँ से मैंने कोई चीज़ पढ़ी, जिस चीज़ के बेस पे मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि शुगरी ड्रिंक डेली कंज्यूम करने से ओबेसिटी होती है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। वहीं पे आइए देखिए, इसी के साथ में एक टर्म आता है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इज ट्रू, कि हम मान लेते हैं उसको कि ये ट्रू है विदाउट अटेम्प्टिंग टू प्रूव। हम इसको प्रूव करने का अटेम्प्ट नहीं करते, हम इसके ऊपर माथापच्ची नहीं करते, हम बस मान लेते हैं कि ऐसा होता है। दैट इज अजम्पशन, हम हवा में बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फैक्टफुल बातें अगर हम करें तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, जिसमें कि हम एक रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स के बीच में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हाइपोथेसिस के टाइप्स पे अगर बात करें तो टाइप्स हम मेनली यहाँ पे दो टाइप्स की बातें करेंगे। एक है नल हाइपोथेसिस, जिसको कि हम H0 से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? इट एग्जिस्ट व्हेन अ रिसर्चर बिलीव्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस मतलब इसको नेगेटिव हाइपोथेसिस मान के चलिए आप। मतलब हम स्टेटमेंट, एक ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जो कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को नहीं बता रहे। अच्छा, अभी इसका एग्जांपल समझेंगे। पहले आप देखिए, दूसरा एक नल हाइपोथेसिस हो गई, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस भी हम इसे बोलते हैं। H1 से हम इसे डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इट डिस्प्रूव्स अ नल हाइपोथेसिस, मतलब ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये इसका जस्ट अपोजिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट हम नॉर्मली, इसका इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस है, जो हम नॉर्मली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट था कि शुगरी ड्रिंक के डेली कंजप्शन से डायबिटीज़ होता है, सॉरी ओबेसिटी होता है। तो ओबेसिटी होता है
तो रिलेशनशिप बता रहे हैं कि शुगरी ड्रिंक पिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, दैट इज रिसर्च है। उसी को अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं कि शुगरी ड्रिंक पीने से ओबेसिटी नहीं होती, तो दैट विल कॉल नल हाइपोथेसिस। अगर नेगेटिव टर्म यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस, और पॉजिटिव टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। सो लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है? सो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कि हम अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें अपने रिसर्च में, हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जो हमारा पॉजिटिव कमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये नेगेटिव कमेंट है, ये पॉजिटिव कमेंट है। तो हम कोशिश करते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस, ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम इसे रिजेक्ट हो जाए। अब रिजेक्ट होगी, ये एक्सेप्ट होगी, वो तो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। बट अब इन दोनों हाइपोथेसिस को जब हम कंडक्ट कर रहे हैं या रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो दो टाइप के एरर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइप 1 एरर जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं, एंड टाइप 2 एरर इज अ फॉल्स नेगेटिव। आइए इनके समझते हैं कि इनको प्रूव करने के टाइम पे कोई गलती भी हो सकती है। तो एक टाइप 1 का एरर है। टाइप 1 एरर ज़्यादा बड़ा एरर माना जाता है टाइप 2 के कंपैरिजन में। देखें क्यों। टाइप 1 एरर क्या है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज वैलिड, जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो वैलिड है, बट वी प्रूव दैट इनवैलिड। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, नल हाइपोथेसिस वैलिड थी, बट हमने ज़बरदस्ती रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, वो एक्चुअली रिलेशनशिप है नहीं। तो इस चीज़ से हम किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए या रिसर्च हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें हमें एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि हमारा रिजल्ट तो पॉजिटिव दे दिया हमने, बट वो फॉल्स है, गलत है, झूठा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। दैट इज टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर फॉल्स नेगेटिव, इसका जस्ट उल्टा। अब यहाँ पे बुक्स में कई बार नल हाइपोथेसिस की ही डेफिनेशन से टाइप 1 और टाइप 2 एरर दिया होता है, तो वो कंफ्यूजिंग करता है। तो इसलिए जब हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता है, तो हम इन दोनों के डेफिनेशन अलग अलग लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइप 2 एरर व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वैलिड, मतलब जो हमारा पॉजिटिव कमेंट है वो सही था, बट वी प्रूव दैट इनवैलिड, लेकिन हमने कुछ गलती कर दी जिससे कि उसमें इनवैलिडिटी आ रही है, वो ढंग से प्रूव नहीं हो पाया। तो दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। आई थिंक ये वीडियो आपको काम में आएगा, आपके रिसर्च में आपके हेल्पफुल रहेगा। एक हाइपोथेसिस, एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करने में आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।